अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ वाइज में खुशामदीद। मैं हूं अंबर शमसी। आपको नज़र आ रहा है कि हम बकरा मंडी में हैं, इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है ईद कल है और ख़रीदो फ़रोख्त जो है ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। लेकिन हमारा प्रोग्राम न्यूज़ पे है और हम हस्ब मामूल सियासत पे भी बात करेंगे और मज़मून या मौज़ूओं पे भी बात करेंगे, कॉन्गो वायरस पे भी बात करेंगे। अब मैंने भी जैसे ये कुर्ता जो है पूरा फुल पहना हुआ है क्योंकि ज़ाहिर हमने अपने आप को महफूज रखना है। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से, और वो है ईद उल अज़हा के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि रायविंड पर मार्च करेंगे, लेकिन अपोजिशन जमातें हैं वो इतनी राज़ी नहीं लग रही, बल्कि ताहिरुल कादरी साहब ने भी अलहदगी का ऐलान कर दिया है। तो क्या ये सियासी तूफ़ान जो है बनने जा रहा है या कुछ भी नहीं होगा ईद के बाद? देखिए खुर्रम शहजाद की ये खुसूसी रिपोर्ट। इमरान खान पानामा लीक्स के पस मंज़र में शुरू की गई एहतजाजी तहरीक के अंजाम के तौर पर नवाज शरीफ हुकूमत की लाजमन रुखसती चाहते हैं और उनको यकीन है कि ईद उल अज़हा के बाद उनका रायविंड मार्च हर सूरत कामयाब होगा। लेकिन हलीफ अपोजिशन जमातों की तरफ से मुशावरत न करने पर एतराज़ात और नवाज शरीफ के घर के बाहर एहतजाज की मुखालफत पर वो ईद से पहले ही तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए हैं और अपने एहतजाज का मकाम और वक्त बदलने के बारे में सोच रहे हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी ने भी रायविंड मार्च में इमरान खान का साथ देने से इनकार कर दिया है। अब ये तो कहना मुनासिब नहीं होगा कि हम पैट के प्लान पे चलना शुरू कर दें या पीटीआई के प्लान पे चलना शुरू कर दें। पीपल्स पार्टी एक आज़ाद सियासी जमात है, हम अपने फैसले खुद करेंगे। तजज़ियाकारों का ख्याल है कि पीटीआई और पाकिस्तान अवामी तहरीक की हालिया एहतजाजी मुहिम नवाज शरीफ हुकूमत को गैर मुतज़लज़ल नहीं कर सकती, बशर्ते कि उनके अपने मुशीर अक्लमंदी से काम लें। हुकूमत के पास एक तो ये है कि ठंडे दिल से करें। नवाज शरीफ जो है शेख रशीद तक ना पहुंच जाए। नून लीग के जयाले हैं उनको थोड़ा कंट्रोल करें। ये जो है ज़ईम कादरी और तलाल चौधरी और इनकी थोड़ा के है कि क्योंकि जितना इश्ताल वो पैदा करेंगे वो फ़ायदा हुकूमत का नहीं होगा, इमरान खान का और तारिक कादरी का फ़ायदा होगा। लेकिन हुकूमती वज़रा उल्टा अपोजिशन को आड़े हाथों ले रहे हैं। हुकूमत को नुकसान किसी किस्म का नहीं होगा। हुकूमत ने कारकर्दगी दिखानी है, उसकी कारकर्दगी में जो रुकावटें बनेगी वो हुकूमत के लिए नुकसान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तमाम तर मकबूलियत के बावजूद अभी तक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इस्तीफे पर मजबूर नहीं कर सकी। ये जमात 2018 के इंतखाबात से पहले हुकूमत गिराने में कामयाब होगी या नहीं, इस बात का तयन रायविंड के जलसे के बाद ही हो सकेगा। कैमरामैन रिजवान राव के साथ प्रोग्राम न्यूज़ वाइज के लिए खुर्रम शहजाद, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। ये तो थी खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। और अक्सर हम स्टूडियो में जब बैठते हैं तो हम तज्जिया निगार हैं उनसे बात करते हैं या सियासतदानों से बात करते हैं, लेकिन आम लोगों की भी बहुत ज़्यादा राय होती है और हम बकरा मंडी आए हैं तो उनसे पूछ ही लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अच्छा, अभी जो इमरान खान ने कहा है कि वो ईद उल अज़हा के बाद रायविंड पर मार्च करेंगे, आपको क्या लगता है कि हो पाएगा? अभी कुछ नया सियासी बहरान या तूफ़ान आने वाला है? फ़िलहाल तो इमरान खान की जो कोशिशें हैं वो तो बहुत अच्छी हैं और हम उन्हें सराहते हैं, लेकिन जो अब तक हुआ है सच कोई ऐसी ख़ास रियल चेंज जो है वो आई नहीं है। एंड होपफुली ये वाला जो है, ये जो मार्च करना चाहते हैं, इससे होपफुली कोई ना कोई तब्दीली आ जाएगी। सो एज़ लॉन्ग एज लोगों को मसला नहीं होता, द पब्लिक इटसेल्फ कोई गड़बड़ नहीं होती, और देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। डेमोक्रेसी में जो है अपोजिशन इज़ ऑलवेज वेलकम, एंड इफ समबडी वांट्स टू स्पीक हिज व्यू, अगर अपनी व्यू देना चाहता है तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। एंड बाय एंड लार्ज मुझे लगता है कि पीपल आर इम्प्रेस्ड, बट दे वांट रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स उसी सूरत में आ सकती हैं इफ़ देयर इज़ समथिंग इन इमरान हैंड। इस वक्त आपको जैसे मैं जो सवाल पूछना चाह रही थी कि रायविंड पे मार्च जो है, ज़ाहिर है उसका सिंबल भी है, रायविंड जो है उनकी सीट ऑफ पावर है शरीफ बरादरान की, लेकिन वहाँ भी जैसे आविद शेर अली ने भी कहा था कि हम हमारे लोग जो है वो पत्थर लेके खड़े होंगे, तो कुछ तशद्दुद का डर तो नहीं होगा? बिल्कुल होगा, एंड वी डोंट वांट, आई वुड पर्सनली थिंक ऐसी मार्च हो जिसमें पब्लिक को नुकसान ना हो, हमारे मुल्क का नुकसान ना हो, पब्लिक प्लेसेस का, प्राइवेट प्लेसेस का, बिजनेस सेंटर्स का। बाकी एज लॉन्ग एज ही इज स्पीकिंग आउट हिज व्हाटएवर ही थिंक्स, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। और अगर वो कंट्रोल में, इट इज़ कंट्रोल्ड एंड
उसके जो लोग हैं और जो सरकारी लोग हैं, एज लॉन्ग एज दे डोंट क्लैश, ठीक है नहीं, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी, तो ईद के बाद पीटीआई ने कहा है कि वो रायविंड पे मार्च करेंगे, उसके बारे में आपके क्या ख्याल आता है? कुछ होगा, नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, तशद्दुद होगा? सच तो ये है कि जी नहीं चाहता कि पॉलिटिक्स पे कोई बात की जाए, बड़ा अजीब सा माहौल है। मैं तो सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि किसी को नवाज शरीफ साहब अच्छे लगते हो या ना लगते हो, उनको काम करने दें। 1-1.5 साल की बात है, 2 साल, इंशाल्लाह कोई अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। ख़ासतौर पे इस वक्त एनर्जी के क्राइसिस से जिस तकलीफ से हम गुजर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान हमारा, ये 1.5 साल इनको डिस्टर्ब ना किया जाए अगर, और ये काम कर जाएँ तो हो सकता है बहुत बेहतर हो। ये मैं नहीं कहता कि कोई मैं नवाज शरीफ की हिमायत में बात कर रहा हूँ, मैं इमरान खान को बहुत पसंद करता हूँ, बड़े एनर्जेटिक आदमी है, प्रैक्टिकल आदमी है, बट इस वक्त इस किस्म की डिस्टर्बेंस आई डोंट थिंक कि ये हमारे मुल्क के लिए कोई बेहतरी की तरफ जाएगा। और मेरा ख्याल है कि इन दोनों नवाज शरीफ साहब बहुत सीरियस हैं, काम करने दें उनको। खुदा ने चाहा तो हमारे मुल्क से बहुत सारी परेशानियों से हम दूर हो जाएंगे, अल्लाह करे ऐसा हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल कर रहे हैं, अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही होती हैं। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, मैं कहता हूँ कि ये सारे फॉर्म उन्होंने यूज़ किए हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि उनकी पजीराई नहीं हो रही है जबकि बहुत ज़्यादा होती थी? वजह यह है कि देखिए, एक आदमी थक जाता है, आप कितनी दफ़ा निकलेंगी, फिर कहेंगे यार क्या, जब फोर्स कम हो जाए ना तो फिर इंसाफ तो, माँ भी बच्चों को दूध नहीं देती, ये तो एक मिसाल है ना। तो बच्चे उस तरह से लोग अब आ नहीं पा रहे हैं, जो कि आना चाहिए। बड़ा अच्छा प्रोग्राम लेके आया था। और मैं तो आखिर में यही कहना चाहूँगा, अगर आप वाइंड अप कर रही हैं इसको, कि आपको यानी हमारे इमरान खान साहब को मस्ट है कि वो अपोजिशन में रह करके खूब शोर डालें ताकि दूसरे लोग काम भी करें, लेकिन उनको हटा के जो आने की बात है, इस वक्त 1.5-2 साल एटलीस्ट ये नहीं करना चाहिए। हाँ, उनको उनके लिए शोर डालें, काम करें। अपोजिशन का काम ही होता है कि इतना ज़्यादा तंग कर दे पोजीशन वालों को कि वो हैंकी पैकी इधर उधर ना कर सकें। बिल्कुल करें। और देखिए, कौम के लिए सभी हमदर्द हैं। इमरान खान बड़ा मुहिब वतन शख्स है, बट नवाज शरीफ भी बहुत मुहिब वतन, और इस वक्त जो काम कर रहे हैं, पुरानी बातें मैं नहीं कहता, करने दें। ये 1.5 साल उनको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। इंशाल्लाह यही नवाज शरीफ, यही शहबाज शरीफ और उनके साथी काम करके देंगे और इमरान खान की कोशिशों से ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब वक्त हुआ है ब्रेक का। हमने सियासत पे तो बात कर ली, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे यहाँ बकरा मंडी में लोगों से जो ख़रीद रहे हैं, जो बेच रहे हैं, और थोड़ा सा जिक्र होगा कॉन्गो वायरस का फिर से, लेकिन ब्रेक के बाद। न्यूज़ वाइज में एक बार फिर खुश आमदीद। और अब हम बात करेंगे जो लोग बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है? यूनुस नाम है। यूनुस साहब, आप यहीं के हैं या आए हैं कहीं और से? मैं हरीपुर से आया हूँ। आप हरीपुर से आई हैं। कितने बकरे लेके आए? बकरे सिर्फ या बैल? बकरे थे मेरे पास, तकरीबन 19 बकरे थे। अच्छा, 19 बकरे हैं। और किस तरह रहा है, क्या ख़रीद रहे हैं लोग, नहीं ख़रीद रहे, किस तरह? कल से आज बाजार मठा है, कल सही था, आज इतना अच्छा गाहक नहीं है, कम अच्छा, है। अभी यहाँ तो बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं। इसमें ज़्यादातर बेचने वाले हैं। अच्छा, बेचने वाले ज़्यादा, खरीदने वाले बहुत कम। अच्छा, इस बार ये भी डर हुआ ना कि वो कॉन्गो वाला बुखार जो है उसका भी काफ़ी डर रहा है कि जानवरों में है, ये आ रहे हैं। कुछ इस्लामाबाद में भी कुछ हलाकतें भी हुई हैं बलूचिस्तान साइड पे, तो उसका आपको कुछ जहन में था कि स्प्रे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बकरे खरीदते वक्त हम इस चीज़ का ध्यान करते थे, क्योंकि मीडिया में हमने देखा था, टीवी पे सुना था, तो इस तरह की कोई चीज़ सामने तो नहीं आई यहाँ पे, लेकिन बलूचिस्तान में तो हुई थी, हलाकतें भी हुई। ये कितने का है? इसका कल मुझे 22,000 मिल रहा था, लेकिन आज 20 से ऊपर इसका रेट नहीं लग रहा है। अच्छा, तो आपने कोशिश तो की है। आपके कितने बिक गए हैं? मेरे तकरीबन 11 बकरे बिके हैं। अच्छा, 11 बिक गए हैं। जी, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले में कम है, तो आपने अपनी कीमतें जो हैं कम रखी हैं या ज़्यादा रखी हैं? पीछे से माल महंगा खरीदा गया है। क्यों, वजह इसकी क्या वजह? पीछे माल तेज़ था। अच्छा, शुरू में जब हमने ख़रीदा, आज के 10-12 दिन पहले जो खरीदे गए मनसेरा से आगे पीछे से, वहाँ से रेट महंगे मिले हैं माल। ये बकरा मुझे जो है वो 21,000 में पड़ रहा है, तो अभी इसका 21,000 मिल नहीं। तो आपको मुनाफा तो नहीं मिलेगा इस पे फिर? इस दफ़ा शायद नहीं मिले। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? मैं आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद से आया हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। मैंने 20 बकरे लाए थे, अभी ये मेरे पास एक बकरा रह चुका है। अल्लाह का करम है जी, हाँ अल्लाह का करम है, यानी कि मंडी इस साल बहुत अच्छी है। और अच्छे रेट पे जा रही और लोग ले भी रहे, और उसके बाद माल भी बहुत ज़्यादा है, अभी रश भी बहुत ज़्यादा है। मैंने तो देखा काफ़ी अब रश बढ़ रहा है, और पिछले 2 दिन से तो जाहिर है ईद आने वाली है तो ज़्यादा हो गया होगा। अभी तो बहुत रश अभी हो रहा है, लेकिन पहले रश नहीं हुआ है।
अच्छा, और ये जो बकरा है इसकी क्या कीमत है? इसकी ये आपका आखिरी बकरा है? ये लास्ट बकरा है, इसकी 22,000 रुपये कीमत। 22,000 है। तो पिछले साल के मुकाबले में ख़रीदारी कैसी रही है? पिछले साल के मुकाबले में, यानी कि पिछले साल मैंने इधर ही कारोबार किया है, लेकिन उसके लिहाज से इस साल में ठीक बेहतर जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। अब हम चलते हैं इस तरफ, सौदा हो रहा है, देखते हैं कि किस तरह से लोग जो है अपनी निगोशिएट कर रहे हैं प्राइस। प्राइस रीजनेबल क्या होगी? 22 से 25। 50,000। तो दोनों आप 50,000 में लेना चाह रहे हैं? 50,000। तो आप हर साल यहीं आते हैं, इसी मंडी से लेते हैं? नहीं, पहली दफ़ा है। पहली बार। वैसे आप इस्लामाबाद? नॉर्मली मंडी इस्लामाबाद। अच्छा, इस्लामाबाद की। ठीक है, तो इस बार यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ पे हम तीन चार जगहों पे गए हैं, बट कंपैरेटिवली यहाँ पे थोड़े जानवर अच्छे थे। मार्केट ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा बड़ी है। मंडी थोड़ी सी आज पहले I-12 होती थी, वो अब थोड़ी सी दूर चली गई है। अच्छा, तो हमें थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे घूम फिर के ये कंपैरेटिवली यहाँ पे प्राइसेस बेहतर लगी है। तो यहाँ पे केजीज़ के हिसाब से वो तोल के देते हैं। ठीक है, वो अंदर आप अगर चले जाएं, बट रेट फिर भी डेफिनेटली रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रेट है। जो थोड़ा सा अच्छा नस्ली जानवर है उसका रेट बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है। जैसे कुर्बानी करनी है ऑब्वियसली, ईद का मौका है तो उस हिसाब से ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, आपको लगता है हर साल के मुकाबले में कुछ कीमतों में कुछ फ़र्क आया है? डेफिनेटली ज़्यादा हुए हैं? हमेशा ज़्यादा ही होता है। होती है हमेशा। इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे ऊपर ही जा रहा है हर चीज़ का, डेफिनेटली यही है। चीज़ें सस्ती ऐसे ही डेफिनेटली मौके जिस तरह आते हैं, स्पेशली ओकेजन्स, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। यहाँ पे चीज़ें महंगी होती हैं, वो बेसिकली फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा उठाते हैं। तो अच्छा, इनका कहना है कि आप लोग फ़ायदा उठाते हैं, आपका ख्याल है कि फ़ायदा उठाते हैं? फ़ायदा तो उठाते हैं कि हम पूरा साल मेहनत करते हैं इन पे, हमारा भी हक बनता है कि 2,000 4,000 महंगा बिके। अच्छा, तो वैसे आप हर साल ये बकरों वाला काम जो है साल में एक बार करते हैं बकरा ईद के लिए, या नहीं रेगुलर करते हैं? हम पहले छोटे बच्चे होते हैं नेपाल से, फिर ईद के मौके पे यहाँ पे लाते हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी। और कितने बकरे हैं आपके पास, कितने बिके? 30 थे, अभी 2 रह गए हैं, 28 भेज दिए हैं। तो ये आपके आखिरी 2 हैं? आखिरी 2 रह गए हैं बस, अब इसके बाद बस फारे हो गए हैं? अच्छा, वैसे आप क्या काम करते हैं? वैसे घर में ये मजदूरी वगैरह करते हैं और जिम्मेदारी वगैरह करते हैं, बकरे पालते हैं और घर का काम काज करते हैं। अच्छा, तो आप इस्लामाबाद में पिंडी में होते हैं या कहीं और से? नहीं, ज़िला चकवाल के रहना। चकवाल से आए हैं, ठीक है। तो आपको लगता है कि आपके ग्राहक भाग तो नहीं जाएंगे? हम आपको ये अभी ले लेंगे, अभी हो जाएगा आपको लगता है? क्योंकि आपने वैसे तो ज़्यादातर तो बेच चुके हैं, तो काफ़ी ये भी ले लेंगे। आपके आखिरी 2 भी बिक जाएंगे। जिन्होंने कॉन्गो के लिए पूरी तैयारी की हुई है, जी तो डर था आपको? नहीं, ज़रूरी है ये तो सिक्योरिटी अपनी जो सेफ्टी के से ज़्यादा तो कोई चीज़ भी नहीं है। और इसमें क्या मुश्किल लगती है? 10 रुपए के हैं दोनों, मतलब पेयर। बिल्कुल। तो 10 रुपये हम खर्च नहीं कर सकते, हम 20-25 हज़ार का बकरा ख़रीद रहे हैं। अच्छा, तो आपने ये पसंद कर लिया है? नहीं पसंद, अभी बातचीत हो रही है। अभी बातचीत हो रही है। बट आई थिंक दे आर नॉट कॉस्टली दिस ईयर। आपको लगता है कि सस्ते हैं इस साल? मेरे ख्याल में शायद कॉन्गो का जो एक वो है डर लोगों में, पिछले साल की निस्बत ज़्यादा बकरे खरीदे जा सकते हैं। हाँ, तो लेकिन ये है कि बात पैसे की नहीं होती, बात नीयत की होती है। बिल्कुल। आप छोटा ख़रीदें, बड़ा ख़रीदें, लेकिन वो हक हलाल की कमाई हो, नीयत साफ़ हो, और जो है जो सही हक गरीबों को पहुँचे। एक मुकाबला भी तो होता है ना कि मेरे इसके पास चचा के पास इतने 3 बकरे हैं, साथ वाले हमसाए उनके पास 4 बकरे हैं, या बैल उन्होंने ले ली। बिल्कुल। तो वो एक रुझान है। जी। तो आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में एक्चुअली तो मेरा बेटा मेरे साथ रहता है, उसके बच्चे हैं। बाकी मेरे बेटे जो हैं वो एक अमेरिका में, एक ऑस्ट्रेलिया में, तो वो भी यहीं करते हैं, तो मुझे बता देते हैं कि भाई यहाँ करने हैं। अच्छा, तो आप उनका हिस्से कभी करते हैं? उनके भी हिस्से भी करता हूँ। तो आपका क्या इरादा, कितने आपने लेने हैं? 4 का प्रोग्राम है। 4 का प्रोग्राम है। चलें, आपको अब जारी रखें अपनी खरीदारी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। थैंक यू वेरी मच। ख़रीदारी तो चल रही है, लेकिन हमें ऐसे मिल गए हैं जिन्होंने ख़रीद लिया है। हम उनसे पूछते जाएंगे कि कितने में लिया, उसके बाद वो क्या कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आपका क्या नाम है? ज़ुबैर। और आप इधर इस्लामाबाद के हैं, ज़ाहिर है। कितने का लिया आपने? ये मैंने टू बी ऑनेस्ट 26 का लिया। 26 का लिया है जी। रेट आपको लगता है इस साल कम है, ज़्यादा है? रिलेटिवली ज़्यादा है। रिलेटिवली ज़्यादा। अच्छा, हमें मिक्स आ रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कम है, कुछ लोग कह रहे हैं कम ख़रीद रहे हैं। तो हर साल ऐसे ही शायद होता है? मोरलेस हर साल यही ट्रेंड रहता है, लेकिन कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है इस दफ़ा। 5 to 10% एक्सपेंसिव है रिलेटिवली, पूरी की पूरी जो मार्केट है ओवरऑल।
और आप एक ही हमेशा लेते हैं या मोर देन वन? मल्टीपल लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट वन वी हैव बॉट, वी गोना बाय 3 मोर। ठीक है। और कोई वजह है कि आप खास इधर सैदपुर में इस बकरा मंडी में आए या नहीं? पीस सुबह से निकले हैं। पहले वी वेंट टू अडियाला, वी वेंट टू होमक, वी वेंट टू गुलरेज एंड नाउ वी कम बैक टू फाइनली हियर इन ऑर्डर टू बाईपास द मंडी जो कि सेंट्रल इस्लामाबाद में गलत जगह पे लगाई गई है। गलत जगह पे लगाई गई है? कौन सी? अच्छा, क्यों गलत जगह पे क्यों लगाई? क्योंकि वो इंटरसेक्शन पे दोनों सिटीज़ के एंड इट्स क्रिएटिंग लॉट ऑफ कंजेशन ऑन द रोड। अच्छा, तो वहाँ जाना मुझे। फिर आप 5-6 जगह जाके एंड नाउ फाइनली वी हैव फाउंड अ। इस वक्त अभी तक आपको अपना वाला कोई मर्जी का रेट नहीं मिला था? मर्जी का रेट नहीं मिला। या तो द एनिमल इज स्लाइटली मोर और लेस बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, आपको अपनी एक्सपेक्टेशन लोअर करनी पड़ती है। और बारबेक्यू का इरादा है? बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। और बारबेक्यू भी इनफैक्ट वो है कि इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ट्रेंड नज़र आया मार्केट्स के अंदर। जो ग्रिल्स हैं उनकी वैरायटी भी ज़्यादा है एंड आई थिंक पीपल हैव बिकम लॉट मोर कॉन्शियस अबाउट डूइंग द बारबेक्यू थिंग नाउ। ट्रेंड बहुत इंक्रीज होता जा रहा है। पैकेट वाले मसाले भी खरीद रहे हैं? हाँ, वो भी, और वो शॉर्ट हो गए मार्केट में इनफैक्ट। रियली? आई हैव बीन ट्राइंग टू हंट देम एंड दे आर शॉर्ट। दे आर शॉर्ट। खुद से ही पीसने पड़ेंगे, खुद से ही कुछ करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अब वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम कुछ बड़े जानवरों की तरफ जाएंगे और कराची की बकरा मंडी पे भी एक हम रिपोर्ट अली हाशमी की देखेंगे। न्यूज़ वाइज में एक बार फिर खुशामदीद। सैदपुर बहुत पुरानी मंडी है और सारा साल रहती है, लेकिन कराची में ऐसे मंडियाँ भी हैं जो गैर कानूनी हैं। उससे क्या ख़तरात हैं, देखिए अली हाशमी की ये खुसूसी रिपोर्ट। नाजरीन, पिछले साल यानी 2015 में होम मिनिस्ट्री से एक ऑर्डर निकला जिसमें 8 मवेशी मंडियों के अलावा बाकी सबको गैर कानूनी करार दे दिया गया। लेकिन डिप्टी कमिश्नर लांडी कोरंगी ने होम मिनिस्ट्री के इस नोटिफिकेशन के बाद अपने एक एनओसी जारी की जिसमें बाकी सारी मवेशी मंडियों को कानूनी करार दिया गया। लेकिन जब ये बात मीडिया पर आई तो 8 के अलावा बाकी सारी मवेशी मंडियों को फौरी तौर पर खत्म कर दिया गया। इस साल यानी 2016 में मवेशी मंडियों के हवाले से कोई नोटिफिकेशन तो इशू नहीं किया गया, लेकिन शहर में गैर कानूनी मवेशी मंडियां अपने उरूज पर पहुंच गईं, जिसकी वजह दुकानदार कुछ यूं बताते हैं। मंडी ले जाने में वहाँ टैक्स वगैरह होते हैं ना, इसलिए नहीं जाते वहाँ पे। पानी महंगा होता है, पानी भी नहीं मिलता है। खाने पीने की अशिया भी ज़रूरत की वो भी टाइम पे नहीं मिलती, वो मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है। वही खर्चा जानवर के ऊपर डालना पड़ता है। जब कस्टमर को बताते हैं तो कस्टमर भाग जाता है। जिला लांडी कोरंगी में तो सिर्फ एक गैर कानूनी मवेशी मंडी मौजूद थी जिसकी इत्तला फौरी तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर को कर दी गई। आपने जिस मंडी की निशानदेही कही है ये काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है। मुझे आपने इलाका भी पॉइंट आउट कर दिया है, तो मैंने अभी इलाका पुलिस को कॉल ऑन कर लिया है। इलाका पुलिस जैसे ही आती है तो आई विल इन्वाइट यू कि आप कल आएँ और कल आके ज़रूर इसको मंजर कशी करें। इंशाअल्लाह ताला यहाँ आपको कोई भी जानवर नहीं मिलेगा और रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है एस्टेब्लिश होगी। यहाँ अब सवाल ये पैदा होता है कि एक जिला को तो गैर कानूनी मवेशी मंडियों से पाक कर दिया गया, लेकिन बाकी अजला में गैर कानूनी मवेशी मंडियाँ अपने उरूज पर हैं, जिनसे बीमारियाँ खासकर कॉन्गो वायरस फैलने का शदीद खतरा है। अगर जो है इलीगल मंडीज़ जो गुंजान इलाकों में, जिस तरह कराची का एक जो डिफरेंट इलाके हैं, अगर वहाँ पे लगती हैं अगर, तो वहाँ पे कॉन्गो वायरस फैलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हमने गैर कानूनी मवेशी मंडियों पर पुलिस का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी हमसे ऑन कैमरा बात करने पर राजी ना हुआ। अगर पुलिस अपना काम सही करे और गैर कानूनी मवेशी मंडियों को लगते ही रोकने की कोशिश करे तो ना हुकूमत सिंध के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचे और ना ही कॉन्गो वायरस जैसी बीमारियां फैले। कैमरामैन अली के साथ अली हाशमी, डॉन न्यूज़, कराची। कराची का तो हाल हमने देखा, लेकिन आगे यहाँ लोग जो हैं बड़ा जानवर खरीद रहे हैं, बैल खरीद रहे हैं। इनसे भी बात करते हैं, देखते हैं कि इनका एक्सपीरियंस, मुशाहिदा कैसा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका क्या नाम है? मरियम साबिर। अच्छा, मरियम आप इधर की रहने वाली हैं ज़ाहिर है, और हर साल आप बैल वगैरह कुर्बानी के लिए आप खरीदती हैं? जी बिल्कुल। तो इस साल आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक रेट्स के हवाले से? मैं कल भी मंडी गई थी, बहुत रेट हाई हैं। नॉर्मल से जानवर का मतलब बैल का 1,50,000 मांग रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जानवरों के हिसाब से अमाउंट बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। तो आपको तो पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा है? हाँ, पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा। जानवर पिछले साल से बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि मेरे ख्याल से कोई खरीद नहीं रहा अभी तक। जो मालिकान है इनका बेचने का कोई इरादा नहीं है,
ये जिस बैल पे हाथ रख लो 1 लाख 1.5 लाख, और जानवर बहुत छोटा है बकरे के मुकाबले में जितने जानवर है, लेकिन रेट ज़्यादा है। पानी के बाद फिर आप किस तरह से हिस्सा करते हैं, किसको क्या देते हैं? हम बेसिकली हम में से कोई भी गोश्त नहीं खाता घर में से। अच्छा, सब्जी हो रही है कि समटाइम ऐसे लगता है सब्जी हो रही है या मुर्गी या सी फूड्स को कह देते हैं, लेकिन हम लोग कुर्बानी करके हमारा सिर्फ एक ही होता है मकसद कि ज़्यादा से ज़्यादा हकदार के पास जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, खासकर जो बैल बेच रहे हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, अभी तक लोग खरीद रहे हैं, ग्राहक हैं या नहीं है, इस साल कैसा रहा है, ग्राहक हैं या नहीं है? ग्राहक तो है, ग्राहक है। हाँ जी। आप कितने लाए हैं, कितनी बिकी हैं? बस 4-5 लाए हैं, 2 रह चुके हैं, 3 बिक चुके हैं। अच्छा, और ये वाली जो है इसका कितना आप रेट लगा रहे हैं? इसका रेट लगा है 50,000। इसका 50,000 लगा है। हाँ जी। अच्छा, ये जो कॉन्गो वायरस की बीमारी के बारे में ज़ाहिर है बहुत से लोग बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आपने क्या एहतियात की है? इसके लिए इंजेक्शन लगवाए हैं इनको। अच्छा, आपने 5 आपने कहा था ना, 5 थी? जी जी। तो सबको इंजेक्शन लगवाए थे। जी। और जो इनको इनकी देखभाल करते हैं उनको भी आपने उनका ख्याल रखा है कि वो ताकि उनको लगे ना? जी जी, बिल्कुल। तो आते वक्त किसी ने कोई चेकिंग की थी आपकी कि इनके कोई वो जो होते हैं ना, जो छोटे कीड़े होते हैं इसमें, कोई चेकिंग किसी ने की थी या नहीं? जी की थी। कहाँ की थी? इधर साथ में मंडी में की थी, जब लोग चेक करते हैं उनको चेक करते हैं क्या कि नहीं। अच्छा, अब हर साल यहाँ सैदपुर में ही आते हैं? सैदपुर में। क्या वजह है, यहाँ क्यों आते हैं? यहाँ पर हमारे को मंडी की यही नज़दीक पड़ती है, इस वजह से आते हैं। और यहाँ ग्राहक जो है, जो बड़ी मंडी इस्लामाबाद की दूसरी है, उसके मुकाबले में कैसे हैं? यहाँ ज़्यादा रेट मान लेते हैं या वहाँ वाले ज़्यादा? बस बहुत ज़्यादा भी है, कम भी है, बड़ा मुश्किल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ एक ऐसी फैमिली भी आई हुई है जो कराची से आई हुई है, देखते कि उन्होंने क्या फ़र्क देखा है कराची और इस्लामाबाद में। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तलत ज़फ़र। अच्छा, तलत साहिबा, कराची में भी ज़ाहिर है बकरा मंडियाँ बहुत सारी हैं, क्या फ़र्क नज़र आया आपको? कराची में और यहाँ का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल कमज़ोर से बहुत ज़्यादा पले हुए हैं बकरे और बैल वगैरह। वहाँ तो बहुत ज़्यादा होता है, हेल्दी होते हैं, इधर इतने नहीं हैं। अच्छा, तो आप लगता है कि यहीं से खरीदेंगी या 2-3 मंडियाँ आप होकर आई हैं? हाँ, मंडियाँ होकर आए हैं, देख कर आए हैं। लेकिन अभी तक कोई पसंद नहीं आया? नहीं, पसंद नहीं आया। सिर्फ उनकी जो अपीयरेंस है या रेट भी अच्छा नहीं लगा? हाँ, रेट भी हाई हैं, जाहिर है, इसलिए बस। ठीक है। और आपको, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? ज़फ़र। ज़फ़र साहब, आपको क्या लगा? आपकी बेगम ने तो कह दिया है कि यहाँ अच्छे रेट नहीं है, जानवर भी कमज़ोर हैं। हाँ, जानवर भी कमज़ोर हैं, रेट भी ज़ाहिर है वो उस लिहाज से, इलाके के लिहाज से बहुत ज़्यादा है इसमें। तो कुछ अफसोस हो रहा होगा कि कराची में ही ले लेते? हाँ नहीं, कराची में तो इंशाल्लाह जो होगा वो होगा। ईद यहाँ मनाएंगे तो यहाँ के लिए खरीदना पड़ेगा ना। तो मजबूरी है, कुछ ना कुछ तो लेना होगा। तो क्या जो रेट है कराची में, जैसे एक अच्छा बकरा होगा, क्या रेट है और यहाँ से क्या फ़र्क है? आपने काफ़ी कराची में जो अच्छा बकरा है वो 25 से 30 हज़ार रुपये तक मिल जाता है। यहाँ पे 25-30 हज़ार में मिल रहा है बकरा, लेकिन वो उसके हिसाब से वेट के हिसाब से थोड़ा कमज़ोर है। अच्छा, यहाँ तो कुछ तोल भी रहे हैं ना, तो यहाँ भी वो जी हाँ, कराची में भी तोल के मिलते हैं, बहुत सारी जगह पे मिलते हैं। मुझे लगता है ये आपका जो है ना सबसे ज़्यादा आपको पसंद है, इसको सजाया हुआ है, ये क्या वजह है इसको सजाया हुआ है? ये अलग किस्म की नस्ल होती है, तो वैसा ही इसको हार बनाए हुए हैं। कौन सी नस्ल है ये फार्मी जो नस्ल होती है वो है जी। तो इसकी खुसूसियत क्या है? भाई ये गोश्त इनसे इसका इतना अच्छा नहीं होता। अच्छा, इतना अच्छा नहीं होता, तो आपने इसलिए ज़्यादा सजाया हुआ है? नहीं, वो तो वैसा किसी बच्चे ने हाथ डाल दिया। अच्छा, तो वो ये बात ये सबसे अच्छा गोश्त किस इनमें से जो है किसका होता है? अच्छा, ये जो नुकरे बड़े इनके। अच्छा, इनका होता है। ये हमारे घर के पले हुए हैं जी। अच्छा, आप कहाँ के वैसे रहने वाले हैं? मैं हरीपुर हज़ारा का रहने वाला हूँ। ठीक है, और आपका नाम? मेरा खान मोहम्मद नाम है। मैं वहाँ से ये 4 बैल लेकर आया हूँ, तो आज 3-4 दिन हुए, एक भी नहीं बिका। तो ये क्या वजह है? गाहक ये जो खरीदार आते हैं ये टीवी पर कहते हैं कि मंडी महंगी है, महंगी है, महंगी है। हम जायज़ पैसों के दे रहे हैं तो वो नहीं ले रहे हैं। तो जायज़ पैसे कितने बनते हैं? सर 50 रुपये किलो चोकर है।
ठीक है। सिर्फ चोकर और चारा वगैरह का डालो ना, तो फिर इनका इतना खर्चा, ये साल पूरा हमको ये पालना पड़ता है डंगर को 2.5 साल में। तो जब एक दिन रह गया तो आपको उम्मीद तो होगी कि कल के दिन है। हमें उम्मीद ये है कि अगर ये इन्होंने ज़बा होना है ना, ये महंगा गया या सस्ता गया, इसने ज़बा होना है। ठीक है। ये हमारा ईमान है। ठीक है। तो जो हमारे नसीब में वो होगा वो होगा। मैं अभी कुर्बानी नहीं दे रहा, हम गरीब आदमी हैं। तो ये जो लेने वाले हैं ना, ये 1.5 लाख का ले रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है। 20,000 की चीज़ 40 की ले रहे हैं सब लोग। आपके कितने क्या रेट है इनका, क्या रेट है? मैं तो ये इसका जो है 65,000 रुपया मांग रहा हूँ। 65,000 बहुत मुनासिब। ये 60,000 का मैं खरीद कर लाया हूँ। ये जो है 57,000 का मैं खरीद कर लाया हूँ। तो इसका मतलब है ये 2-3 हज़ार रुपया मिला तो दे देंगे। ये घर का है। वो जो है वो 53,000 का लेकर आया हूँ वो। ठीक है। ये एक घर का है। ये भी घर का। अच्छा, अगर ये नहीं बिके तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं बिके तो क्योंकि आपने तो कहना कि इनका तो कुर्बानी जाहिर है ज़िबा होना है। 3-4 हज़ार रुपया कम बेच जाएगा। बाद में ये कसाई में, शादियों में, कसाइयों में, गलियों में चले जाएंगे। आप भी खाएंगे, हम भी खाएंगे। हाँ 3-4 हज़ार रुपये का फर्क पड़ेगा। जिम्मेदार को कुछ भी नहीं होता। मर जाए तो नुकसान है, पूरा मर जाए तो। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात बड़ी करने का। मेहरबानी। अब वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम अब कुछ बच्चों से बात करेंगे और देखेंगे कि वो क्या उनको ज़्यादा पसंद है, बैल या बकरी। अस्सलामुअलैकुम, आप इनका ख्याल रख रहे हैं? नहीं, वो आपकी हैं? आपके वालिद हैं? कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से? मखयाल। अच्छा, बहुत दूर से आए हैं? जी। तो लोग खरीद रहे हैं आके बहुत सारा? जी। आप क्या ख्याल रखते हैं बकरियों का? खाते ही रहते हैं। खाते ही रहते हैं, हर वक्त खाते ही रहते हैं, उनको खिलाते रहते हैं आप? जी। तो आप कब तक यहाँ हैं, कब वापस जाएंगे? हम नमाज पे चले जाते हैं। अच्छा, चले जाते हैं। जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन। हबीबा उस्मान। मोहम्मद हसन। अच्छा, और आप इधर इस्लामाबाद में ही रहते हैं या पिंडी में रहते हैं? कहाँ से आए? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में रहते हैं। यहाँ ये बकरियाँ खरीदने आए हैं? हम बैल खरीदने आए हैं, मगर बैल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, तो अभी इंशाल्लाह हमें बहुत अच्छा सा बैल मिल जाए, दुआ करें। अच्छा, तो बैल चाहिए या बकरी चाहिए ज़्यादा पसंद? बैल क्यों? बैल ही लेते हैं हर बार। अच्छा, हर दफ़ा लेते हैं, लेकिन इस बार आप बैल नहीं ले पा रहे? पिछले साल बैल ली थी? जी। अच्छा, और आपको बकरी ज़्यादा पसंद है या बैल? बैल। आपको भी बैल ज़्यादा पसंद है? तो अब तो बकरी लेनी पड़ी है, लेकिन कोई ऐसी बकरी जो आपको नज़र आ रही है जो आपको अच्छी लग रही हो? ये वाली जो अब्बू खरीदते हैं, तो आपसे पूछ के खरीदते हैं? जी। अच्छा, और आप जाकर फिर क्या किस तरह से देखती हैं, क्या अच्छी, कौन सा जानवर अच्छा लगता है, किस तरह से पता चलता है कि ये वाला जानवर चाहिए? बस वो प्यारा होता है और साफ होता है बस। अच्छा, जब ईद हो जाती है तो फिर ये जो बकरी होती है या बैल होती है, इसका क्या बनता है घर पे? कौन सी चीज़ मज़े की लगती है आपको? बारबेक्यू। बारबेक्यू होता है। और आपको? गोश्त, बहुत सारा गोश्त, और वो भी बारबेक्यू वाला? जी। सीखों वाला अच्छा लगता है। अच्छा, तो आप इसी गांव के रहने वाले हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। लेकिन यहाँ और भी बच्चे हैं जो यहाँ बैल और गाय और बकरी ख़रीदने आए हैं, और इनमें से कुछ हैं जो अमेरिका से आए हैं। पहली बार है जी? पहली बार आप आए हैं ऐसी मंडी पर? इज़ इट द फर्स्ट टाइम? ये मेरा सेकंड टाइम है पाकिस्तान में, क्योंकि मैं पाकिस्तान में बोर्न था। अच्छा, पाकिस्तान में बोए थे। और आप कहाँ रहते हैं अमेरिका में? मैं जॉर्जिया में। जॉर्जिया में रहते हैं। आपका क्या नाम है? इन विच ग्रेड आर यू इन? मैं 4th ग्रेड में हूँ और मेरा नेम हमज़ा है। अच्छा, हमज़ा, कैसा लग रहा है यहाँ मंडी में आना? थोड़ी सी बदबू भी है और बहुत सारे बकरे और बैल और दुम्बे। हॉट। यू फील हॉट? गर्मी लग रही है? गर्मी तो काफ़ी है, हाउस भी है। कोई ऐसा आपको क्या ज़्यादा अच्छा? काऊ अच्छी लग रही है, शीप अच्छी लग रही है? कौन सा आप खरीदना चाह रहे हैं? काउस खरीदना चाह रहे हैं। काउस क्यों ज़्यादा अच्छे लगते हैं? जी? काउस, व्हाई डू यू लाइक काउस मोर? क्यों ज़्यादा अच्छे लगते हैं? क्योंकि काउस बिगर। द काउ इज़ बिगर, बड़ा है, जाहिर है। और
और काउज मिल्क देती हैं। अच्छा, काउज मिल्क भी देती हैं। और इसके अलावा जब आप लेकर जाएंगे तो आप उसको कुछ खिलाएंगे, चारा भी देंगे? विल यू टेक केयर ऑफ द काउ? मैं लेके नहीं जाऊंगा, मुझे बस काउज और अच्छी लगती हैं गोट से। सो इनमें से ये जो सारे कुछ दुम्बे हैं, कुछ गोट्स हैं, शीप हैं, which one do you like? The brown one. The brown one. अच्छा, नोटिस किया कि आपने ये इनको रंग भी किया होता है? You see that back in America. वहाँ तो ऐसा नहीं होता ना? नहीं। It's very different. So और ये पहली बार है आपका ऐसी मंडी में? जी। Thank you हमजा। This is your brother? ये आपका भाई है? नहीं, नहीं। मेरे पास ब्रदर नहीं है। ओ, आपका ब्रदर नहीं है। हेलो, आपका क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आप पहली बार आए हैं मंडी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? बकरे अच्छे लग रहे हैं। कौन से बकरे अच्छे लगे? वो वहाँ जा रहे हैं। तो आपने अभी कुछ कुछ बकरा लिया है या नहीं लिया? नहीं लिया है। तो आपसे पूछते हैं कि कौन सा वाला लेना है? नहीं। और आप बकरे को जो कुछ खिलाएंगे या कुछ इसका ख्याल रखेंगे? आप इधर इस्लामाबाद में रहते हैं? थैंक यू। आज हमने बात की सियासत पर, मईशत पर, बकरों पर, बैल वगैरह पर, मंडी का भी हाल देखा, ख़रीदो फ़रोख्त कैसे चल रही है। न्यूज़ वॉइस की टीम की जानिब से आपको पेश की ईद मुबारक हो। और हमने कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स रिकॉर्ड किए हैं आपके लिए जो सियासत से हटकर हैं। हम बात करेंगे फ़िल्म, म्यूज़िक और ड्रामा पर, तो आप देखते रहिए न्यूज़ वॉइस।